मैं बहुत डर गई थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और अब जब ये सब कुछ कर चुकी हूँ मुझे भी अजीब लग रहा है। मैं तभी तो आप सबसे कह रही हूँ कि मुझे ब्रेक की जरूरत है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। I really have to go। मुझे फिक्र होती है सबकी, स्पेशली आपकी भाई। ये क्या किया तुमने सौम्या? क्या कहा तुमने? सौम्या, मंगल ये मत भूलो कि यहाँ मैं तुम्हारी बॉस, तुम मुझे मैम कह सकती हो। मंगल, टास्क है, मैं भी क्या कर सकती हूँ? अब रूल्स है, फॉलो तो करने पड़ेंगे ना, भाभी जी ने कहा है। प्लीज डोंट माइंड। हाँ जानती हूँ टास्क है, लेकिन क्या मेरे साथ ये करना सही होगा? मैं एक हाथ से खाना कैसे बनाऊंगी? ये तो जाती है। ज्यादती और तुम्हारे साथ? अरे शुक्र मनाओ तुम्हारी किस्मत का कि तुम अब तक यहीं खड़ी हो। लेकिन मैं एक हाथ से खाना मैं डिसाइड करूंगी मंगल कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। अब तुम्हें आसान चैलेंज देके मैं अपना टास्क तो खराब नहीं कर सकती ना। अगर तुम्हारे लिए चैलेंज है तो मेरे लिए भी है। ऑल द बेस्ट। मुझे अकेला कर दिया था ना, अब मैं तुमको सबके पीछे छोड़कर आगे जाऊंगी। एक कंटेस्टेंट जो पहले दिन ही देर से आती है और उसे एक लास्ट चांस दिया जाता है और वो अपना टास्क छोड़ करके भाग जाती है, लेकिन फिर भी एक इंसानियत के नाते उसे एक और चांस दिया जाता है, तो वो काम आसान तो नहीं होगा ना, क्योंकि बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ हम ज्यादती नहीं कर सकते। वो अपना सारा काम बखूबी कर रहे हैं। मंगल जी, या तो इस चैलेंज को सीरियसली ले या फिर निकल जाए। मंगल, संभाल कर करो। मैं नहीं चाहती कि मेरा टास्क करते करते तुम्हें चोट लग जाए। हाँ ना, कुछ तो कहो, ध्यान से करोगी ना? जी 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 मैम को भाभी जी ने कहा ना मैं यहाँ तुम्हारी बॉस हूँ। जी मैम। वाह, सिर्फ 1 मिनट बचा है। जल्दी चला करण, वरना ऊपर कार्तिक को स्वर्ग में मिलना और उसी को दिखाना सबूत। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, क्विक क्विक क्विक। 8 7 6 5 4 3 2 1 0। बस जितना वक्त तुमने मांगा था उतना दे दिया तुम्हें करण कपूर। तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका। तुम मुझे पुलिस के हवाले नहीं कर सकती और ना ही तुम मुझे मार सकती, क्योंकि मैं अपने साथ अपनी बेगुनाही का सबूत लेके आया हूं। देखो इसे, इस फुटेज की डेट और टाइम चेक करो। क्या इसी टाइम पे और इसी दिन कार्तिक पर अटैक हुआ था?
आया ना, आया ना। इसका मतलब कार्तिक जी की मौत के जिम्मेदार तुम नहीं हो। फाइनली, देर ही सही लेकिन अकल तो आई तुम्हें देवी जी। तुम्हारे मुंह से ये सुनने के लिए अपनी जान जोखिम में लेके घूम रहा हूं मैं पूरे चंडीगढ़ में लाइव बॉम्ब बनके। अगर मैं ये फुटेज लेके तुम्हारे पास नहीं पहुंचता टाइम से तो तुम मुझे पुलिस के हवाले कर देती। You don't trust me at all. बिल्कुल भरोसा नहीं करती तुम मुझ पे। मानता हूं कि मैंने जुल्म किए हैं तुम पर, लेकिन वो सब मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की खुशी के लिए किए थे। इतना घिनौना इंसान नहीं हूं मैं, और न ही इतना बुरा इंसान कि किसी की जान ले लूंगा। तुमने अगर कार्तिक जी को नहीं मारा है तो फिर ये किसी और ने की, तो ये जो कोई भी है तुम्हारी फैमिली में से। एक्सक्यूज मी, मेरी फैमिली को बीच में मत लाओ। What do you mean by my family? बरखा प्यार करती थी कार्तिक से, उससे शादी करना चाहती थी। मेरी मॉम को वैसे भी किसी की पड़ी नहीं होती। व्योम हाथ में ग्लास पकड़ के हमेशा शराब के नशे में धुत रहता, और दादी मच्छर तो मारना छोड़ो, किसी को तमाचा मारने का भी नहीं सोच सकती। सच कहूं तो सब लोग कार्तिक को पसंद करते थे। सैडली मैं भी उस लूजर, मैं भी पसंद करता था उसको, इसीलिए तो अपनी बहन की शादी करवाने के लिए तैयार हो गया था ना उससे। मैं नहीं जानता कि कार्तिक को किसने मारा, लेकिन मेरी फैमिली पे बेवजह शक करना बंद करो। नहीं, तुम्हारी फैमिली में ऐसा कोई है जो उन्हें पसंद नहीं करता था, लेकिन पसंद करने का दिखावा कर रहा था। उसे तो मैं ढूंढ के निकालूंगी, लेकिन तब तक तुम ये बात किसी को नहीं बोलोगे कि मैं जिंदा हूं। हेलो लक्ष्मी शर्लॉक होम्स, मैं अपनी फैमिली पे पूरा भरोसा करता हूँ। लेकिन मैं नहीं करती, और जल्दी तुम्हें भी पता चल जाएगा कि तुम्हारा कोई अपना ही है जिसने मेरे अपने को मारा है। कार्तिक जी पति थे मेरे, प्यार करती थी मैं उनसे, और इस दलदल में ना तुमने मुझे घसीट कर लाया है। तुम्हारे कहने पर मैंने शादी का नाटक किया, साथ दिया था ना तुम्हारा। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं अपनी फैमिली से झूठ नहीं बोलूंगा। बोलना पड़ेगा, और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करना पड़ेगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा, है या नहीं भरोसा? बस 2 दिन की बात है। 2 दिन में मैं प्रूव कर दूंगी कि वो इंसान तुम्हारी फैमिली में से ही कोई है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक शब्द नहीं बोलूंगी तुम्हारी फैमिली के खिलाफ। लेकिन तब तक तुम कुछ नहीं कहोगे किसी से। Tell me, Barkha. I'm waiting. मतलब मुर्दा खाना? ओह गॉड, ये सब क्या है बरखा बेटा? करण भाई आप कुछ भी बकवास कर रहे हो, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? I'm waiting. Tell me. नहीं, मैं मुझसे झूठ मत बोलना। मैं वहीं था, फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा था। लक्ष्मी की डेड बॉडी वहीं पे है, सीसीटीवी में देखा मैंने तुम्हें। बताओ क्या कर रही थी वहां पे? अब ये नहीं बोलेगी फिर पकड़ी जाएगी। करण भाई बरखा, I'm waiting. Tell me. हाँ, गई थी मैं मोर्ग। मैंने ही लक्ष्मी की डेड बॉडी जलाने की कोशिश की। और क्या करती मैं?
मोड़ आई उससे ही। इसका मतलब ये सब तुमने किया है? आपके लिए किया भाई, सब कुछ आपके लिए किया। लक्ष्मी की आत्मा सिर्फ मुझे ही नहीं, आपको भी परेशान कर रही थी। आप पर अटैक्स हो रहे थे, आपको चोट लगी थी भाई, जख्मी हो गए थे आप। वो बाबा जी ने कहा था कि अगर बॉडी जला दी जाए तो आत्मा को शांति मिल जाती है, तो मैं क्या करती और? मैं बहन हूं आपकी, मुझे फिक्र हो रही थी आपकी, डर गई थी मैं आपके लिए भाई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि लक्ष्मी की आत्मा आपको क्यों परेशान कर रही है, आपको क्यों जख्मी कर रही है। मुझे लगा अगर उसकी बॉडी जला दूंगी तो उसे मुक्ति मिल जाएगी, उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और शायद आप भी चैन से जी पाएंगे। तो बताइए, कुछ गलत किया मैंने? मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए गई थी वहां। और क्या करती मैं भाई, कार्तिक को तो खो ही चुकी हूँ, आपको नहीं खो सकती। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जितना मैं इस बरखा को जानती हूँ, करण के लिए अपनी जान कभी जोखिम में नहीं डालेगी। मतलब लाश जलाने तो यही आई थी, कार्तिक जी के साथ जो भी किया वो ऐसे नहीं किया, यही उनकी कातिल है। मैं बहुत डर गई थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और अब जब ये सब कुछ कर चुकी हूँ, मुझे भी अजीब लग रहा है। मैं तभी तो आप सबसे कह रही हूँ कि मुझे ब्रेक की जरूरत है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। I really have to go। मुझे फिक्र होती है सबकी, स्पेशली आपकी भाई।